उत्तराखंड से अल्पसंख्यक दर्जे से राज्य मंत्री हमारे साथ और इस वक्त इसी इलाके में है जहां इलाका उजाड़ा जा रहा है। साहब, आप पार्टी में हैं, आपकी सरकार है, ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? देखिए, ये मामला 2004 से चल रहा है और यहाँ कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई और आज हमारी सरकार में हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने फैसला किया क्योंकि ये मामला 2004 से चल रहा है और 2004 में से चलते चलते कई बार इसमें डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इनको न्याय प्रक्रिया के तहत ही वो करा जाए। रेलवे ने पहले 6 एकड़ जमीन पर दावा किया था 2007 में, उसके बाद 2014 में और 2012 में जब यहाँ पूर्व कांग्रेस की सरकार थी उस समय उसने अपना दावा 29 एकड़ पर कर दिया था और खंबे लगाए। उस टाइम यहाँ मंत्री और पावरफुल मंत्री थी, वित्त मंत्री थी यहाँ कांग्रेस की, उनके नाक के नीचे ये खंबे लगाए गए। उस समय हमने बहुत मांग करी कि परिसीमन सही तरीके से नहीं हो रहा है और परिसीमन के आधार पर ही यहाँ निशानदेही होनी चाहिए। रेलवे ने जहां मुंह उठाया वहां खंबे लगा दिए थे। एक बात समझना चाहेंगे, आपने सारा किस्सा 2004 से शुरू किया और यहाँ लाके खत्म हुआ। असली सवाल यह है कि अब आपकी सरकार है, इसी सरकार में फैसला है। बताया जा रहा है लगभग 50,000 आबादी है, 5-6 हजार के आसपास घर हैं, दुकानें हैं, सब पक्के हैं। तो ये सब सिलसिला चलता रहा तो क्या आपकी सरकार को भनक नहीं था इस सुनवाई को लेकर? बिल्कुल, सरकार को भनक भी थी, सरकार को जानकारी भी थी, सरकार देख भी रही है और सरकार में हम हर कार्रवाई से अवगत करा रहे हैं। आज की भी कार्रवाई से अवगत कराया और जो 20 तारीख को फैसला आया 21 तारीख को उसका भी पूरा स्क्रूटनी कराई गई और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बात हुई और सरकार जिस तरीके से कोर्ट के फैसले का वो करके और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अपील में गए हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, आप इस इलाके को जानते हैं, खुद भी आप मुस्लिम समाज से हैं। यहाँ बताया जा रहा है मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। ये 6 एकड़ 2004 में था और आज की डेट में जब 2023 की हम दिन पर बात कर रहे हैं तो 29 एकड़ हो गया। तो क्या वहाँ जमीन बच्चा पैदा करती रही कि उतना बढ़ गई? देखिए, ये सारी चीजें राजनीति भेंट चढ़ी। हाँ, क्योंकि ये हमारी सरकार में नहीं हुआ था, ये कांग्रेस की सरकार में हुआ था परिसीमन, जो लाइनें लगाई गई थी और ये वोट बैंक की राजनीति के आधार पे जो है यहाँ पर उसी वोट बैंक की राजनीति पर आपकी पार्टी चुप रह रही है? नहीं, हमारी पार्टी ने आंदोलन किया था उस समय और आवाज उठाई थी। अभी आज भी हम लोग लगे हैं, आज भी हम इसकी पैरोकारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान मोर्चा से हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया यहाँ से? जो हमारे सांसद ने अभी बयान दिया है क्या? और उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को जो है जब सुप्रीम कोर्ट में जब जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़े कराएंगे और सांसद का बयान आया है। सांसद से अभी कुछ लोग मिले थे हमारे, इससे पहले तो विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा था, उसको तो ये पूरा राजनीति अखाड़ा बना करके कभी संपर्क सांसद से नहीं किया गया। आखिरी सवाल आपसे ये कि यहाँ बनने क्या वाला है? इतनी जमीन चाहिए क्यों रेलवे? देखिए, ये तो रेलवे बताएगी क्या बनने वाला है। क्या आज तक बताया ही नहीं? नहीं, रेलवे बताए, आप पूछिए रेलवे से ना। आज तक बताया नहीं? रेलवे बताया इसको और उन लोगों को बताया जिन्होंने सीमांकन कराया। नहीं, आज तक कभी छपा नहीं, इस आधार पर कराया उन्होंने। ये वो बताएंगे जिन्होंने लेने लगवाई, सीमांकन कराया। इसका जवाब तो वही दे पाएंगे ना आपको। रेलवे क्या बनाने जा रहा है? इस क्षेत्र की वित्त मंत्री थी वो, उनके बेटे आज लगे हैं। आप तो बिल्कुल संबित पात्रा हो जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ रेलवे क्या करने वाला है? जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं वो जवाब तो दूंगा। जिस समय परिसीमन होता है, जिसकी सरकार में परिसीमन होता है, और 1 मिनट सुनिए, उस समय खाली रेलवे ने आकर के खंबे नहीं लगाए, उनके राजस्व अधिकारी थे, जिला अधिकारी थे, पुलिस विभाग था और बाकायदा डीएम की पूरी टीम बंदोबस्ती अधिकारी था। साहब, आपसे मैं ये सवाल ये पूछ रहा हूँ कि रेलवे यहाँ कुछ फैक्ट्री लगाना चाहता है, कंपनी लगाना चाहता है? रेलवे क्या लगाना चाहता है ये रेलवे बताएगा। अब तक बताया नहीं कहीं? उस समय की वित्त मंत्री बताएंगी ये बात। अच्छा, उस समय की वित्त मंत्री आज बताएंगी? क्यों बताएंगी? क्योंकि उन्होंने परिसीमन कराया, उन्होंने खंबे लगवाए। अच्छा, चलिए, एक और सवाल है, उसका जवाब तो दे दीजिए सीधा कि पुनर्वास की कोई बात? हाँ, पुनर्वास की बात हमने अभी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और बाकायदा हमारी वार्ता चल रही मुख्यमंत्री जी से। इस पर कोई हम चाहते हैं कोई स्टैंडिंग कमेटी बने, बीच का मध्यस्थता का रास्ता निकले, जितनी रेलवे को आवश्यकता है रेलवे को उतनी जमीन खाली करके मिले और उन लोगों का पुनर्वास हो। इतने लोग नहीं है रेलवे में जितने लोगों को स्थान दिया गया।
इस पर हम वार्ता कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं और सरकार इसमें सहयोगी के रूप में काम करेगी। जन ज्वार जनता की